अच्छा, अब हम जो है इंट्रोडक्शन ऑफ दराज को देख लेते हैं। दराज की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो दराज जो है वो 2012 में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था। और इसको एक फ्रेंच कंपनी रॉकेट इंटरनेट के नाम से थी जिसने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। 2012 में जब दराज ने पाकिस्तान में काम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले वो सिर्फ फैशन की कैटेगरी पे काम कर रहे थे, जिनमें मेंस अप्रैल, मैन फुटवेयर, मेंस एसेसरीज वगैरह, इसी तरह से वुमेन की एसेसरीज और क्लॉथिंग वगैरह शामिल थी। लेकिन जैसे जैसे दराज ग्रो करता गया उसने अपनी कैटेगरीज को भी एक्सपेंड करना शुरू किया। और आज जो है तकरीबन 100 की कैटेगरीज जो हैं वो दराज पर मौजूद हैं। उन कैटेगरीज को हम आगे अपनी वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, किन किन कैटेगरीज पे दराज काम कर रहा है। अच्छा, दराज जैसा कि पाकिस्तान में एक लीडिंग मार्केट प्लेस है, लीडर है ऑनलाइन मार्केट प्लेस का, इसी तरह से दराज जो है वो साउथ एशिया की दूसरी कंट्रीज में भी वर्क कर रहा है, जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल शामिल हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दराज जो है वो जब 2012 में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था तो उसको एक फ्रेंच कंपनी ने, रॉकेट इंटरनेट ने लॉन्च किया था। लेकिन 2018 में जो है दराज को अलीबाबा, एक चाइनीज कंपनी है जिसने एक्वायर कर लिया था। तो अब जो है दराज के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और दराज के बैकएंड पे जो एल्गोरिथम्स वगैरह चल रहे हैं उन सबको अलीबाबा कंट्रोल कर रहा है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब जो है दराज जो है वो अलीबाबा के अंडर में आ गया है, और इस पे सारा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे एल्गोरिथम्स वगैरह जो यूज़ हो रहे हैं और सारी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो अलीबाबा उसको मॉनिटर कर रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि दराज किन किन कैटेगरीज पे काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ कैटेगरीज को लिस्ट डाउन किया है, लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज अभी भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो जो मेन कैटेगरीज हैं मैंने उसको लिस्ट डाउन किया है। अब यहाँ से हमें आइडिया ये मिलता है कि हम दराज पर अगर अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम किन किन कैटेगरीज पे या क्या क्या प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहली कैटेगरी जो आपको नज़र आ रही है वो है फैशन। उसके साथ हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं, होम अप्लाइंसेस भी शामिल हैं, मोबाइल एंड कंप्यूटर्स हैं, स्पोर्ट एंड आउटडोर्स हैं, ग्रॉसरीज हैं, फर्नीचर हैं। इसी तरह से इस तरफ अगर आप देखें तो मदर एंड बेबी हैं, स्टेशनरीज हैं, बेडिंग्स हैं, वॉचेस, सन ग्लासेस, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं, किचन एंड डाइनिंग की चीज़ें शामिल हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। तो मतलब आपको यहाँ से एक आइडिया हो रहा है कि अगर आप दराज पर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं दराज पर अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मेरे जहन में ये चीज़ आती है कि मैं दराज पर जाकर करूँगा क्या, मैं बेचूंगा क्या, वहाँ पर क्या चीज़ें बिक रही हैं। तो इस ये जो आपको मैंने अभी यहाँ पे कैटेगरीज की लिस्ट दिखाई है, इनसे आपको एक छोटा सा एक आइडिया हो रहा होगा कि दराज पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। लेकिन इन कैटेगरीज को मैं डिटेल्स में आपके सामने एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें जिससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि अगर फैशन की एक कैटेगरी की हम बात करते हैं तो फैशन में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो दराज पर सेल हो रही हैं, कौन कौन सी हॉट प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होती है। फिर इसके हम पेमेंट और जो दराज का जो प्रॉफिट होता है उसके उसके स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम फैशन की प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल हम शलवार कमीज बेचना शुरू कर देते हैं तो शलवार कमीज की कौन सी किस प्राइसिंग में शलवार कमीज जो है वो दराज पर ज़्यादा सेल होती है, किस मटेरियल का शलवार कमीज जो है वो ज़्यादा सेल होती है, किस सीज़न में शलवार कमीज ज़्यादा सेल हो रही है, दराज जो है वो शलवार कमीज के ऊपर अपना कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन रख रहा है, और हम अगर शलवार कमीज दराज पर बेचना शुरू करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होगा, हम कितनी इनकम कर सकते हैं, हम कितना कमा सकते हैं। तो इसी तरह से हम हर कैटेगरी को देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट शामिल है और उससे हम कितनी इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा जो मैं अपने एक अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसमें आप लोगों को आइडिया होगा कि कौन सी प्रोडक्ट हमने द्रास पे सेल करनी है और किन प्रोडक्ट से हम कितनी ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग भी होगा और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है।